नाज़रीन गिरामी, हजरत अबू अब्दुर्रहमान एक ताबई अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे कि तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, मैं चला जाऊं? बीवी कहने लगी मैं हामला हूँ। फरमाने लगे तू और तेरा हमल अल्लाह के सपुर्द, ये 30,000 दिरहम हैं, ये तू रख ले और मुझे इजाजत दे, मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं। हजरत निकले। 1 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई खबर नहीं हजरत कहाँ गए। पीछे बेटा पैदा हुआ, परवान चढ़ा, जवान हुआ। बीवी की जवानी अपने खावंद के इंतजार में ढल रही थी। दीवारों के साथ जवानी गुजर रही थी। स्याही सफेदी में बदल गई, रौनक झुर्रियों में बदल गई, जवानी बुढ़ापे में बदल गई। वो फिर भी इंतजार करती रही कि कभी तो आएगा। 30 बरस गुजर गए, लेकिन अबू अब्दुर्रहमान का कोई पता नहीं। कभी खबर आती कि जिंदा है, कभी खबर आती कि शहीद हो गए। एक रात लोग इशा पढ़ के जा चुके कि एक बड़े मियाँ हथियार सजाए हुए मदीना में दाखिल हुए। अपने ख्यालात में पशेमा, परेशानो हैरान, ये कौन है? ये वो जवान है जो जवानी में निकला था काली दाढ़ी के साथ, आज लौटा है सफेद दाढ़ी के साथ। इस सोच में है कि बीवी जिंदा भी है कि मर गई, हामला थी, क्या हुआ होगा। इन्हीं ख्यालात में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हो गए। इनके बेटे थे राबिया। घोड़े की आवाज सुनकर उन्होंने देखा कि एक मियाँ हथियार सजाए हुए इनके घर में दाखिल हुए तो इनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने आगे बढ़ के यूं उनको गिरेबान से पकड़कर कहने लगे, बड़े मियाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? मुसलमानों के घर में बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होते हो। वो बेचारा घबरा गया। वो समझा कि शायद मैं गलती से किसी और के घर में दाखिल हो गया हूँ। कहने लगे बेटा माफ कर देना, मैं ये समझा ये मेरा घर है। तो रबिया ने एक और झटका देकर कहा, तुम्हें शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो मैं तुम्हें काजी के पास ले चलता हूँ। जब आवाजें बुलंद हुई तो माँ की आंख खुल गई। उन्होंने खिड़की खोल कर देखा तो दिमाग में 30 बरस की रेल चलते चलते इसकी चीख निकल गई। बेटे ने घबरा के देखा, मेरी माँ को क्या हुआ? कहने लगे राबिया। बोले जी अम्मा। बोले किससे लड़ रहे हो? पता है तुम्हें राबिया? कहने लगे कि नहीं। तो कहने लगी कि ये तेरा बाप है, इसके पाँव में पड़ो। वो कदमों में गिर गए, पाँव चूमने लगे, माफी मांगने लगे। बाप बेटा गले मिल गए। मियाँ बीवी की कहानी चलती रही 30 बरस की। फजर की अजान हो गई। बीवी से कहने लगे कि वो पैसे दिए थे, इसका क्या किया? बीवी कहने लगी मस्जिद में जाके देख लेना। जब मस्जिद में पहुंचे तो नमाज हो चुकी थी। अपनी नमाज पढ़ी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ लाए। उस वक्त रोज़ा अतहर मस्जिद से बाहर था। सलाम पढ़ते रहे। इतने में जो नजर पड़ी तो मस्जिद खचाखच भरी हुई थी और एक नौजवान मसनद पर बैठा दर्स दे रहा था। बिनाई कमजोर हो चुकी थी, पहचान न सके कि कौन है, तो पीछे बैठकर दर्स सुनने लगे। जब दर्स खत्म हुआ तो साथ वाले आदमी से कहने लगे कि ये नौजवान कौन है? तो वो कहने लगे चचा जान, लगता है आप मदीने के नहीं हैं। आप इनको नहीं जानते? मदीने के इमाम को नहीं जानते? कहने लगे कि बेटा हूँ तो मदीने का, पर आया बड़ी मुद्दत के बाद। कहने लगे ये राबिया है, इमाम मालिक के उस्ताद, अबू हनीफा के उस्ताद, सुफियान सूरी के उस्ताद। वो इनकी अकीदत में तारीफ करने लगे तो कहने लगे बेटा तूने इनका नाम तो बता दिया, इसके बाप का नाम नहीं बताया। अरब में दस्तूर था कि बाप का नाम भी साथ लेते थे। तो वो कहने लगा चचा जान ये फरुख का बेटा है, इसका बाप अल्लाह के रास्ते में गया था, आज तक वापस लौट के नहीं आया। ये सुनकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। घर आए और बीवी से कहने लगे रब तुझे हौसला दे, तूने कमाल कर दिया है। माओ ने कमाल किया है। माओ बहनों बेटियों ने हमेशा दीन के लिए अपना किरदार पेश किया है। नाजरीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।